अपोलोजेटिक्स क्या है? मुझे यकीन है आप में से कुछ लोगों ने ये शब्द सुना होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है, तो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में इसके बारे में बताता हूँ। अपोलोजेटिक्स ग्रीक शब्द अपोलोगिया से लिया गया है। इसका मूल रूप से अर्थ है अपने विश्वास के डिफेंस में या बचाव में उत्तर देना। ये पहली बार बाइबल में पहला पत्रस 3:15 में दिखता है। उसमें लिखा है, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहे। यहाँ पर हमें पहली बार अपोलोगिया शब्द दिखता है। इसलिए अपोलोजेटिक्स मूल रूप से मसीही विश्वास के बारे में अक्सर उठाए जाने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित है। प्रश्न जैसे कि क्या यीशु मौजूद थे? क्या ईश्वर मौजूद है? क्या ईसाई धर्म सच है? क्या चमत्कार संभव है? इत्यादि। अपोलोजेटिक्स के कुछ अच्छे नियम हैं। पहला, इसे नम्रता और सम्मान के साथ करें। उसी पद में बाइबल हमें सिखाती है कि अपोलोजेटिक्स कैसे करना चाहिए। इसमें कहा गया है इसे नम्रता और सम्मान के साथ करें। अपोलोजेटिक्स का अर्थ दूसरों से बहस करना या उनसे लड़ना नहीं है, लेकिन ये दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान की मनोभावना में किया जाना चाहिए। दूसरा, मसीह के शिष्य बन के करें। पहले पत्रस 3 पद के 15वें आयत में वो शुरू इस प्रकार होता है, परंतु अपने हृदयों में मसीह को प्रभु के समान आदर करो। इसलिए पहले सुनिश्चित करें कि आप स्वयं मसीह यीशु में विश्वास में दृढ़ हैं और अपने पूरे मन से उनके राहों पर विश्वास करते हैं। तीसरा, इसे एक दूसरे के प्रति प्यार से करो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 11वें आयत में कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मसीह ने हमें प्रेम किया है, तो इसे मसीह के मनोभाव में करो। चौथा, अच्छे श्रोता बनो। इससे पहले कि आप अपने तर्क और कारण प्रस्तुत करें, दूसरे व्यक्ति की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। हो सकता है कुछ लोग आपको गिराने या सिर्फ बहस करने के लिए आ रहे हो, लेकिन कुछ अन्य लोग भी हो सकते हैं जो वास्तव में जानना चाहते हो और शायद किसी न किसी पीड़ा में हो। इसलिए धैर्य पूर्वक उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो। पांचवा, बहस ना करें या हमला या अपमानजनक मोड में ना आए। पौलुस दूसरे तिमुथियुस 2 अध्याय के 24 से 26वें आयत में झगड़ा ना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सभी के प्रति दयालु होने को समझाते हैं। उन्हें इस तरह से सिखाने को कहते हैं कि वो पश्चाताप का कारण बने और उन्हें हम विनाश से बचा सकें। छठवां, जो वास्तव में मान्य है उसी का पीछा करें। बेशक हर कोई आपसे सहमत नहीं होगा, कई लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन बाइबल सिखाती है, यहूदा 22 में इस प्रकार कहता है, संदेह करने वालों पर दया करो। इसके अलावा प्रेरितों के काम 19वें अध्याय 8 से 10 में पौलुस ने आराधनालय में साहस के साथ बात की और बहस की। जब वे नहीं माने तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया और दूसरों के बीच में मसीही सुसमाचार फैलाने लगे। सातवां, सीखते रहे। हर एक मसीही को सत्य में सीखना और बढ़ना चाहिए। बाइबल पढ़ने और मनन करने के लिए समय निकालें, न केवल अपने विश्वास की रक्षा के लिए बल्कि स्वयं की आत्मिक विकास के लिए भी। बाइबल के साथ साथ अन्य ईसाई पुस्तकों को भी और विभिन्न आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ें। और जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, हमारे कार्य तौर तरीकों से भी मसीह का सुसमाचार घोषणा होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।